नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार पर कई तल्ख सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने की फाइल बिजली की स्पीड से कैसे दौड़ी, 24 घंटे के अंदर गोयल का नाम फाइनल कैसे हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को बेहद जल्दबाजी में अप्रूव किया गया, बहुत तेजी से पारित कर दिया गया। हालांकि अदालत में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने अदालत से थोड़ा रुकने की गुजारिश की, मामले पर विस्तार से गौर करने की गुहार लगाई। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा, 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोयल ने एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। एक ही दिन में कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल पारित कर दी। 4 नामों की सूची प्रधानमंत्री के समक्ष पेश की गई और गोयल के नाम को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को दिए गए निर्देश के मुताबिक संविधान पीठ के सामने अरुण गोयल की निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति की मूल फाइल पेश की, जिस पर न्यायालय ने गौर किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी ने गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया की रफ्तार पर ऐतराज जताते हुए पूछा, ये किस तरह का एक मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कैसे जांच पड़ताल कर दी गई? 15 मई को पद खाली हुआ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरकार ने इस पर नियुक्ति के लिए जल्दबाजी क्यों की? उसी दिन क्लियरेंस, उसी दिन नोटिफिकेशन, उसी दिन एक्सेप्टेंस, फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। ये तो प्रकाश गति से चली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए हाजिर हुए अटॉर्नी जनरल ने पीठ शीर्ष विधि अधिकारी ने पीठ से कहा, कृपया थोड़ा रुकिए, मैं आपसे विस्तार पूर्वक मामले पर गौर करने की अपील करता हूं। मैं सभी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन अदालत मुझे बोलने का मौका तो दे। केंद्र सरकार की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो आज बड़ा आश्चर्यचकित था कि जिस तेजी दिखाई सरकार ने, ये बड़ी और ये सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें शॉक था एक तरह से। ये सभी के लिए शॉकिंग था। जिस तरीके से जब सीनियर आईएएस का जब नॉर्मली बीआरएस होता है तो उसमें 3 मंथ का नोटिस होता है, एक प्रक्रिया है कि किस तरह के इस बीआरएस को लेने का एक प्रोसीजर है, तो वो भी अडॉप्ट नहीं हुआ। जिस तरीके से आनन फानन में नियुक्ति है, ये संदेह के घेरे में ला रही थी, इसीलिए ओरिजिनल फाइल मंगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली खंडपीठ पिछले 3 दिनों से उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार की दलील है कि 1991 के अधिनियम के मुताबिक निर्वाचन आयोग अपने सदस्यों के वेतन और कार्यकाल के मामले में स्वतंत्र है और इसमें अदालत का हस्तक्षेप गैर वाजिब है। लेकिन कई जानकारों की राय सरकार के रुख के बिल्कुल उलट है। Supreme Court is very right that the term of the chief election commissioner should be 5 years or approximately 5 years. You see, purpose of creating autonomous body is that they take an independent decision under the constitution, not influenced by any political thought or pressure. So I will 100% agree and will say that it is right time that all autonomous bodies in the country, including Election Commission of India, should be out of influence of any state government. इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में डाल दिया था। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा था कि वह चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है जिसकी नियुक्ति सरकार ने ही की हो।
पीठ ने यह सुझाव भी दिया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन चीफ जस्टिस की सदस्यता वाली कमेटी कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई। लेकिन विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की इस राय का स्वागत कर रही हैं। सरकार पर चुनाव आयोग की साख गिराने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। ये घटनात्मक संस्था, इलेक्शन कमीशन एक घटनात्मक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश की डेमोक्रेसी, चुनाव, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और ऐसी संस्था अगर किसी की गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। टी.एन. सेशन साहब थे, एस.वाई. कुरैशी साहब थे, महान लोग थे, लिंगडो साहब थे, ग्रेट पीपल। और अब ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोदी जी से आदेश लेते हैं, अमित शाह से आदेश लेते हैं, जिनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेज दिया था मोदी सरकार ने। एक इलेक्शन कमिश्नर थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया था तो उनके पत्नी के ऊपर जान से पिटा दिया था। उद्धव सरकार गिरने के बाद शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में भी उद्धव गुट चुनाव आयोग की भूमिका से नाराज है। कांग्रेस भी गाहे बगाहे ये सवाल उठाती रही है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों और सत्ताधारी बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में नरमी बरतता है। इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को खत्म कर दिया, जिस तरह से हमारे पार्टी का नाम खत्म कर दिया, ये राजनीतिक निर्णय है, ये कोई तटस्थ या विपक्ष निर्णय नहीं है। आपको ऐसे लीडर्स चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए जो सचमुच में निर्भीक हो। बैंगलोर में 27 लाख के जो है नाम हटा देते हैं और सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लगातार जो है प्रधानमंत्री जी बच्ची को इस्तेमाल करते हैं चुनाव के प्रचार में, उसमें इलेक्शन कमिश्नर शांत है। लगातार प्राइम मिनिस्टर जो है और बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन शांत है। इसका मतलब है कि ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मनमाने ढंग से नहीं होती और फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई अयोग्य लगता है तो वो उसकी नियुक्ति रद्द कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कोई योग्यता ही तय नहीं है। फिलहाल संविधान पीठ ने मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कोर्ट ने अपने सवालों से सरकार को कटघरे में तो खड़ा कर ही दिया है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि अगर कार्यपालिका के प्रत्येक काम का अदालत इस तरह समीक्षा करेगी तो यह उचित नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया है उससे चुनाव आयुक्त की गरिमा पर आघात पहुंचेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।